गुड मॉर्निंग। और कल हमने क्या पढ़ा था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर पहला टॉपिक कल स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो कल मैंने एक डेफिनेशन आपको लिखा दी थी। लेकिन एक बार फिर देख ले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, मार्कर है। अब ये मार्कर है, इसकी साइज़ क्या है, ये मार्कर ये ले लिया, इसकी साइज़ इतनी है। और दूसरे मैंने इसका एक नोक ले लिया, इसकी साइज़ इतनी है। इन दोनों में से ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों के बीच में फ़र्क बता रहा है हमको, तो उसी गुण को हम क्या कहेंगे, उसकी बहुत फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। मतलब ऐसा गुण जो दोनों के बीच में एक फ़र्क बता रहा है, इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, ऐसी क्वांटिटी होगी या किसी मटेरियल का एक ऐसा अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसको माप सकते हैं, मेजरेबल, जिसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं। अब मान लिया कि मैंने दोनों एक समान लंबाई की दो पेन ले ली, ठीक है। अब दोनों की लंबाई क्या है, समान है। अब इसके अंदर हम पता नहीं लगा सकते कि लंबाई के हिसाब से अगर पता नहीं लगता, इसकी भी साइज सेम है, इसकी भी साइज सेम है, इसकी भी लंबाई बराबर है, तो इनके दोनों के बीच में कैसे भेद करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब जैसे ही मैंने इसको हाथ के अंदर लिया तो मेरा हाथ नीचे की तरफ दबा रहा है और ये वाला हाथ है इस नॉर्मल स्थिति में है। तो इन दोनों के बीच में ऐसे कौन सा जो प्रॉपर्टीज है जो इन दोनों के बीच में फ़र्क बता रहा है, तो उसका मास जो अपन नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मास भी क्या होगी, एक इसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो मास भी होगी अपनी जो द्रव्यमान बोलते हैं इसको, द्रव्यमान भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। लंबाई हो गई। अब कोई बोल देते कि वो 2 दिन से पढ़ रहा है, 3 दिन से पढ़ रहा है, तो उसको हम लंबाई के अंदर नहीं माप सकते, तो वो भी अपनी एक क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। समय हो गया, तापमान हो गया, या अपना वेग हो गया, वेलोसिटी, तो ये क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। ये होगी अपनी एक इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने, अब देखिए बहुत सारी क्वांटिटी अगर बनाए तो बहुत सारी बन जाएगी, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। इनके बीच में इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए क्या किया कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आ रही थी, तो इसने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांट लिया। एक का नाम था फंडामेंटल, जिसको बोलते हैं बेसिक भी बोलते हैं, बेसिक या मूलभूत क्वांटिटीज, मूलभूत राशियाँ। और दूसरे का क्या नाम दे दिया उसने, इसी के अंदर नाम दे दिया व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी कितने भागों में बांट लिया अपने, 2 भागों में बांट लिया। एक बेसिक क्वांटिटी होगी, एक होगी डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल के अंदर कौन कौन सी आती है, लंबाई आ जाएगी, इसके मास आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, और तापमान आ जाएगा, समय आ जाएगा, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, अब देखो व्युत्पन्न कौन सी होगी, जो इससे मिलके बंद होती। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जो स्वतंत्र होती है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करती, जैसे अब अपने एग्जांपल देखा था तो मास था, वो लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा था, तापमान भी लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा था, तो एक फंडामेंटल हो गई। और ये क्या हो जाएगी, इसी का एक फॉर्म है, ये इसी से मिलके बने होती है। जैसे मैंने बताया आपको, चौड़ाई बताई थी, हाइट बताई थी। अब चौड़ाई क्या है, अगर कमरे, मान लो एक कमरा है, कोई हमारे पास कोई कमरा वगैरह है, ठीक है। अब ये इसकी लंबाई होगी, ठीक है, ये वाली इसकी लेंथ लंबाई होगी। अब ये चौड़ाई है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, मान लो हाइट है, इसकी हाइट ऊंचाई है। अब इसी को अगर पैरेलल फॉर्म में लेके आए, इसी को ऐसे लिख दिए, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है भी तो एक लंबाई है, तो ऊंचाई भी किससे बनकर मिलके बनी होती है, लंबाई से। तो ऊंचाई भी इसकी क्या होगी, डायरेक्ट क्वांटिटी के अंदर आ जाएगी, हाइट। अब होता है एरिया, क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, अब विड्थ और लेंथ, तो लेंथ क्या होगी, लंबाई, ये अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और चौड़ाई भी क्या है, आपने बताया 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी है, लेंथ है, तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों से मिलकर बनी है एरिया। तो एरिया क्या होगी, डायरेक्ट क्वांटिटी होगी। इसी तरह वॉल्यूम हो जाएगा अपना, जैसे फोर्स हो जाएगा बल। अब बल किससे मिलकर बना होता है, F बराबर क्या होता है, M इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो मास भी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होती, तो ये इससे मिलकर बनी होती है। तो अपने आज क्या पढ़ा, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेजर कर सकते हैं। और इसके अंदर अपन 2 क्वांटिटी पढ़ी, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बेसिक बोलते हैं, जो किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। और ये व्युत्पन्न राशियाँ होती है जो इनसे मिलकर बनी होती है और इस पर निर्भर करती है। इसके अंदर अपने एग्जाम्पल बता दिए, ऊंचाई, वॉल्यूम, हाइट वगैरह, फोर्स वगैरह, मोमेंटम को भी ले सकते हैं। और हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लंबाई हो गई 1, मास हो गया 2, टेम्परेचर हो गया, तापमान 3, टाइम हो गया 4, पदार्थ की मात्रा होगी 5,
और अपने पास हो जाएगा तीव्रता हो जाएगी, लुमिनियस तीव्रता बोलते हैं इसको, लुमिनियस तीव्रता बोलते हैं। और एक अपने हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, विद्युत धारा। ये अपने होगी 7 क्वांटिटी होगी। और इसके अंदर 2 और क्वांटिटी अलग भागों में बांटी गई, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियाँ। और इसके अंदर क्या होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब कल हम क्या डिस्कस करेंगे, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और इसको सबको कैसे डिफाइन किया, और पढ़ेंगे यूनिट क्या होती है। तो कल यूनिट आप एक बार घर पे जाके पढ़ के आना, और उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।